भृगु के तपोभूमि बलिया में सनातन पौराणिक नगरी मेला के नंदीग्राम का आज भूमि पूजन करके प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने शुभारंभ किया है। देश के अनेक प्रांतों से पशुपालक यहाँ अपने गोवंश को लेकर के आते हैं, लोग उनकी खरीदारी करते हैं और जो हमारे जीवन में गोवंश का स्थान है वो इस मेले से चरितार्थ होता है और अनेक लोग इसका लाभ उठाते हैं। तो सर किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश को, क्योंकि ये मेला बहुत पुराना है और हमारी संस्कृति से पुराना जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, कामधेनु गाय और गौ माता को जिस प्रकार से हम माता की संज्ञा देते हैं, जो भी हमारा गोवंश है उनका संरक्षण हमारे प्रकृति के लिए, हमारे मानव सभ्यता के लिए आवश्यक है। इस मेले के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं प्रदेश देशवासियों को कि सभी के मन में गौ और गोवंश के लिए आदर का भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे आगे आने वाले संतति के लिए, भविष्य के लिए यह आवश्यक है। नगर जितना पुराना इस मेले का इतिहास है, एक इतिहास इसके साथ और भी चलता है कि जो भी बाहर के व्यापारी आते हैं, वो पशु व्यापारी हों या फिर दुकान लगाने के लिए, उनका भी कहीं ना कहीं नगर पालिका की तरफ से शोषण होता है और अवैध तरीके से पैसा वसूला जाता है। ये बहुत पहले की बात है, लेकिन अब इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत नहीं आती है। जो भी लोग व्यवसाय करने के लिए अपने पशु को लेकर के मेले में आते हैं, सभी के लिए नगर पालिका की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनके सुरक्षा के लिए, उनके व्यावसायिक सम्मान के लिए कहीं किसी प्रकार की अवैध वसूली शिकायत अब नहीं आती। तो जो पशु बाहर से लेकर आएंगे दूसरे राज्यों से, उनको किस तरीके की सुविधा दी जाएगी ताकि उनका शोषण न हो सके? अब शोषण की बात पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। जो लोग भी प्रदेश से, जनपद से, कहीं से भी अपने पशु को लेकर के आते हैं, उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। यहाँ से जो लोग लेकर जाएंगे उनको पर्चियाँ दी जाती हैं, जो खरीद कर लेके जाएंगे। जो लोग अन्य प्रांतों से आते हैं तो जो 12 महीने जो व्यवस्था चलती है कि आप कितने पशुओं को लेकर के किस गाड़ी में चल सकते हैं, अमानवीय व्यवहार उनके साथ भी न हो, पुलिस प्रशासन उसकी भी देखभाल करते हैं कि सभी को सम्मानपूर्वक लाया जाए, तो उसमें कहीं कोई किसी कठिनाई नहीं। क्या इस बार बाहर से पशु आएंगे? आ ही रहे, आएंगे ही, हर बार की तरह आएंगे। ये सैकड़ों वर्षों की परंपरा सैकड़ों वर्षों तक चलती रहेगी। कई सालों से देखा जा रहा है कि मतलब हर जगह शोषण होता था थानों पे, तो व्यापारी मतलब वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता था। जब से भाजपा योगी जी की सरकार है, तब से इस प्रकार कहीं कोई शिकायत किसी थाने पर नहीं आई है। कोई ना समाचार में, ना वीडियो में, कहीं कुछ नहीं। हमारी पुलिस पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करती है और कहीं से भी किसी थाने पर कोई शिकायत नहीं आती है। इस बार तो और भी हमारे जनपद में जो हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, वह बहुत ही शासन की भावना के अनुरूप काम करने वाले हैं और उनके रहने से हम सभी को विश्वास है कि और भी हमारे जनपद में पशुपालकों को, व्यवसायियों को पुलिस की ओर से कहीं कोई उत्पीड़न की शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत